चलिए, चलो सबका ध्यान इधर। अभी तक जितना भी पार्ट आप लोगों ने किया, नाउ कल तो अपना सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हुआ ना, कि अभी तो डिसाइड हुआ है कि भाई कॉर्पोरेट से शुरुआत करने जा रहे हैं, राइट। तो वही वी आर स्टार्टिंग विथ कॉर्पोरेट अकाउंट। अरे बाप रे, क्या है भाई। हाँ, ये तो अवगढ़ है भाई। चल, कॉर्पोरेट अकाउंट, ठीक है। अभी कॉर्पोरेट अकाउंट, जैसा कि कल बात हुई थी हमारी, कॉर्पोरेट अकाउंट हमारे लिए 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है एंड एग्जाम्शन वाला सब्जेक्ट है। ये 50 मार्क आप लोग पहले बहुत बार थोड़ा सा पार्ट इसका पढ़ चुके हो। जैसे कल हमारी बात हुई थी शेयर कैपिटल डिवेंचर वाला पार्ट, हम लोगों ने पहले एक बार 12वीं में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया। लेकिन अभी अपन जो देख रहे हैं, हम लोग ग्रुप 1 करके आए हैं तो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नॉलेज है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे लोग प्रिपेयर करते हैं जो एक इंडिविजुअल होता है, जो सोल ट्रेडर, पार्टनर्स, ये लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अभी जब आप लोग एक आधी कंपनी के बारे में बात करेंगे, अगेन इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंटिंग एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। मतलब जहां पे अभी जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, एवरी रूल्स एंड रेगुलेशन इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ये ना ही मेरे मन का है, ना ही आपके मन का है, ना ही किसी के मन का है, ये सिर्फ कंपनीज एक्ट के मन का है। जो आप लोगों ने मे भी सीखा होगा 12th में, दैट वाज फ्रॉम कंपनीज एक्ट 1956। पहले 1956 था, जो अमेंड होके 2013 बना। अभी 2013 में भी रेगुलरली कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, और उसी अमेंडमेंट्स के तहत हमारा ये कॉर्पोरेट अकाउंट है। अभी कॉर्पोरेट वर्ड ही वही है सर। कॉर्पोरेट का मतलब होता है जो आप लोगों के व्हाट वी कैन से आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ है। जब लॉ बताएगा तो लॉ जैसा बोलेगा हम लोग वैसा ही करेंगे। जैसे आप लोगों ने लॉ में सीखा होगा, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं, लेकिन हमें अभी कॉर्पोरेट में उनका अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव देखना है। तो जब मैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव के बारे में बात करूंगा तो मैं कॉर्पोरेट अकाउंट के बारे में बात करूंगा। अभी कॉर्पोरेट अकाउंट में कल हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग आप लोगों के चैप्टर्स थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर जो जाना माना है आप लोगों के, वो चैप्टर के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल। नाउ शेयर कैपिटल नाम से ही सर एक सवाल मन में पैदा होता है कि व्हाट इज मीन बाय शेयर। शेयर का मतलब क्या है सर? तो आप लोगों से भी आंसर एक्सपेक्टेड है भाई कि शेयर का मतलब क्या होता है सर। आप लोगों ने मे भी उसका डेफिनेशन पढ़ा होगा लॉ में, मे भी आप लोगों ने थोड़ा सा लेमन टर्म में आप लोगों को शेयर का मतलब क्या है ये भी आप बता सकते हो, तो आपसे एक्सपेक्टेड है। यस, एनीवन? शेयर मीन्स, हाँ ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। रटी हुई डेफिनेशन भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं जो आप लोगों ने बचपन में रटी हुई है। हाँ, हमको नहीं याद आ रहा। हाँ, शेयर, बाप रे, कैसे निकली तुम्हारी 12वीं? कैसे हुआ ग्रुप 1? अभी कहा निकला सर हमारा ग्रुप? यस, सी, एज पर, ये देखिए, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 84, इतना कौन याद रखता सर, है कि नहीं? सेक्शन 2, ये देखो कभी भी ध्यान में रखिए, कभी भी कोई भी डेफिनेशन अगर आपको आती है तो वो हमेशा सेक्शन 2 में ही आएगी। तो अगर आपको सब सेक्शन याद भी नहीं रहा
तो भी याद करने के लिए हमारे पास सिंपल है, एज पर सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, क्योंकि वही उसमें ही डेफिनेशन है सर। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84, शेयर मीन्स शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ओके, और इसमें आता है इंक्लूडिंग, वेरी गुड, यस, शेयर मीन शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक। ये रटी रटाई डेफिनेशन है, ये कंपनीज एक्ट कहता है। अभी इस डेफिनेशन से शेयर का मतलब साबित ही नहीं होता। शेयर मतलब क्या? शेयर कैपिटल का एक हिस्सा। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, जैसे अपन बोलते हैं शेयर मींस शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, अगेन शेयर कैपिटल का हिस्सा। तो सवाल और आगे बढ़ता है, व्हाट इज मीन बाय शेयर कैपिटल, बराबर है, और वही हमारा टॉपिक है, दैट इज शेयर कैपिटल। अभी शेयर कैपिटल मेरे को सीखना है सर, तो शेयर कैपिटल मतलब क्या, ये जानने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा जर्नी की तरफ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले ये एक व्यक्ति था, सी द व्यक्ति, यस। अभी ये व्यक्ति था, इसने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में खुद की जेब से 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है। व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, व्यक्ति ने बिजनेस में लगा दिए और बिजनेस आसमान छू रहा है। ऐसा बिजनेस शुरू किया कि जिससे एकदम बिजनेस रॉकेट है सर, बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अभी ये 1 लाख रुपए, हाँ, किस चीज का बिजनेस है वो देखेंगे बाद में, सुनो इधर। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, व्यक्ति अकेला है, 1 लाख रुपए, हाँ हाँ, बस एक ही पॉइंट तक वो जेब से खुद के पैसे डाल सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेगा। तो ऐसे टाइम पे वो क्या बोलेगा, चलो यार अभी मैं तो अकेला इतने ही पैसे लगा सकता हूं, एक काम करते हैं, हम तो है ही, एक और व्यक्ति साथ में ले लेते हैं, और ये दोनों मिलके अभी बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगेन बिजनेस को जैसे ही पैसा मिलता है, बिजनेस और बूम में चलता है, बूस्ट हो रहा है बिजनेस, और बिल्कुल, और बिजनेस आगे चला, आगे चला, आगे चला, आगे चला, बहुत मजा आ रहा है। और एक टाइम फिर से आ गया कि स्टैग्नेंसी पे आ गया, क्यों? लैक ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। लैक ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन सर, पैसा अभी नहीं चाहिए, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स बिजनेस को बहुत अच्छा आ रहा है। अभी ये एक व्यक्ति काम कर रहा था, तो इसको अपन बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर, ये सर ना, बिल्कुल। ये दोनों मिलके काम कर रहे, तो इसको बोलेंगे अपन पार्टनरशिप, ओके। अभी ये दो लोग ए और बी, ये लोग दोनों लोग काम कर रहे थे। अभी बी बोल रहा है ए को, चले यार और एक व्यक्ति को साथ में ले लेते हैं, और हम क्या करेंगे, और थोड़ा कैपिटल डालेंगे, बिजनेस और आगे बढ़ेगा। लेकिन बी था टेक्निकल बंदा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, लेकिन ए बंदा है एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एसीए में है, कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो उसने बोला भाई मैं अकेला था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 100% मेरा, अपन दोनों आ गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना 50-50, तो और एक बंदा लेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा 33-33-33, तो एक और बंदा लेगा, प्रॉफिट शेयरिंग बनेगा 25-25-25, तो एक और बंदा लेगा, प्रॉफिट शेयरिंग होगा 20-20-20-20। ऐसे तो भाई अपन पैसे जमा करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग को तो घटाते चल रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? तो रुक जा, हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग कम भी ना हो और हमें पैसा भी मिले। तो बी बोलेगा यार मैं तो टेक्निकल वाला बंदा हूं, मेरे को तो नहीं मालूम ये,
तू कॉस्ट वाला बंदा है, कॉमर्स वाला बंदा है, तू बता क्या कर सकते हैं। तो इसने सोचा, अभी सोच के व्हाट दे हैव डन, दे कन्वर्टेड दिस पार्टनरशिप इनटू कंपनी। उनके पार्टनरशिप फर्म को उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी कंपनी पब्लिक प्राइवेट हो तो सब बात का बात है, ठीक है, लेकिन कंपनी बन गई सर। अभी जनरली तो प्राइवेट ही होगी, ठीक है। अभी लिस्टेड है क्या, नहीं। लिस्टेड कंपनी मतलब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वहां पे लिस्टेड है, वो शुरुआत में थोड़ी ना तुरंत लिस्ट होगी सर। कंपनी बन गई, और ये कंपनी कौन सी कंपनी है सर, अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, यस। तो अनलिस्टेड कंपनी है, अभी कंपनी बन गई। अभी कंपनी जब कन्वर्ट हुई तो वहां पे आप लोगों को मालूम है, कन्वर्ट होते समय वहां पे क्या करना पड़ता है सर, दो चीजें इंपॉर्टेंटली बनानी पड़ती है। वन इज एमओए, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यस, एंड दूसरा एओए, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, आर्टिकल बनाना पड़ेगा, ओके, बना लिया सर उन्होंने। और एमओए जब आगे आता है तो उसमें कुछ क्लॉजेस आते हैं, याद है आपको। एक सबसे पहला नेम क्लॉज कि कंपनी का नाम क्या होगा सर, दूसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज, भाई किस ऑब्जेक्ट के तहत तुम कंपनी बना रहे, ऑब्जेक्ट मस्ट बी लीगल। आपको मालूम है बाहर तुम इलीगल कोई काम नहीं कर सकते, वो कंपनी बनाए। कंपनी में आगे से बता रहे हैं कि भाई कुछ अलग बेच रहे हैं, उसके अंदर डाल के कुछ बाहर स्मगलिंग वगलिंग कर रहे होंगे, तो ऑब्जेक्ट शुड बी लीगल। और इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो जरूरी पार्ट था, दैट इज कॉल्ड कैपिटल क्लॉज। सर कैपिटल क्लॉज के तहत जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, कहां पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी कहां रजिस्टर होती है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वहां पे जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो रजिस्टर्ड करते समय कंपनी को कैपिटल कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ये बताना पड़ता है। मतलब आप कितने कैपिटल से कंपनी को रजिस्टर कर रहे हो, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये नहीं है कि उतने पैसे आपको जेब से देने हैं, नहीं सर, आप इतने कैपिटल तक रेज कर सकते हो पैसा। फ्रॉम हुम, जनरल पब्लिक। सर जनरल पब्लिक से मैं उतना पैसा क्या कर सकता हूं, रेज कर सकता हूं। इसीलिए वहां पे कैपिटल क्लॉज हमारे लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। कैपिटल क्लॉज क्या बोलेगा, भाई इतना कैपिटल, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल क्लॉज में आपने डाला 10 लाख रुपए, दिस 10 लाख रुपीज यू कैन रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक थ्रू कहां से लेंगे आप सर, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। आप उनसे पैसा रेज करेंगे कि आओ 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 हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, और उसके बदले में एक गारंटी, भाई आपने पैसे दिए उसका कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए ना, वो प्रूफ होगा आपका शेयर सर्टिफिकेट। पहले ये शेयर सर्टिफिकेट जो हुआ करता था वो मटेरियलाइज फॉर्म में हुआ करता था, मतलब ऐसा कागज आता था, जैसे आप लोगों ने शेयर लिए किसी कंपनी के तो आपको शेयर सर्टिफिकेट घर पे आता था या वहीं से मिल जाता था। अभी वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसमें से आपको कोई सर्टिफिकेट अभी नहीं मिलेगा। वो जो होगा, जैसे मैंने अभी कोई भी ऐप खोला, जैसे जीरोदा है हमारे लिए, काइट या एंजल ब्रोकिंग, ये मैंने शेयर परचेस कर लिए, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं आएगा, वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में रहेगा। इट इज जस्ट टू क्या होता है, वेस्ट ऑफ पेपर बोल रहे हैं वो, इसीलिए उन्होंने वो सारी चीजें कर ली। अभी तो बहुत एडवांस हो गया, पहले बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी, ब्रोकर को फोन करो, मेरे को ये शेयर इतने चाहिए। आपने ये देखी होगी ना स्कैम वाली, हाँ वो पुराना जमाना था, स्कैम 1991 जो भी है, 92 भाई, ठीक है। तो उसमें वो फोन करते थे, मेरे को 5,000 शेयर चाहिए, मेरे को 10,000 शेयर चाहिए, करते थे कि नहीं। तो
सिमिलर अभी हम भी क्या करेंगे भाई, 10 लाख रुपए तक नाउ वी कैन रेज। अभी तक हमारे पास कितने पैसे थे? 2 लाख। अभी 10 लाख तक वी कैन रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक थ्रू आवर प्रोस्पेक्टस। अभी क्या होगा, अभी आपको एक प्रॉपर शेप आ गया, नाउ यू आर अ कंपनी, तो आप आपकी कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस बनाते हो। यू नो प्रोस्पेक्टस, कि जिसमें कंपनी क्या है, कहां रजिस्टर है, क्या क्या काम करती है, वो कंपनी के सारी एक्टिविटीज सब देते हैं। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन करने जाते हो, तो कॉलेज में एडमिशन करते समय आप लोगों को वो प्रोस्पेक्टस देते हैं, कॉलेज का नाम, उसके सारे एक्टिविटीज, सब कुछ होता है कि नहीं उसमें। और सबसे एंड के पेज पे क्या होता है, एडमिशन फॉर्म होता है कि नहीं प्रोस्पेक्टस पे पीछे। तो फॉर्म फाड़ने का, वो फॉर्म भरने का, उसमें डॉक्यूमेंट लगाने के और एडमिशन करने का। दिस इज द रेगुलर प्रोसेस। सेम वहां पे अभी आप कर सकते हो। तो उनका बोलना है सर यहां से शुरुआत हुई थी हमारी, शेयर मींस शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो शेयर का मतलब अगर हम लोग देखें, चलो नए इसमें ही देख लेते हैं सर। शेयर, तो यहां पे क्या बोलेंगे सर, अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। इसको क्या बोलते हैं रे? सिर्फ इतना ही वर्ड बोला तो, अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? शेयर्स। तो उसको क्या बोलेंगे, इज नोन एज शेयर कैपिटल। यस, बताइए भाई, amount invested in a business in the form of share capital is in the form of shares is known as share capital। ठीक है, शेयर कैपिटल का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन मतलब शेयर। और सर उस शेयर के अंदर जब आप इन्वेस्ट करोगे तो इसे माना जाएगा कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर कैपिटल। गेटिंग अ फेयर आइडिया? तो सर ये सारी चीजों के बहुत सारे अलग 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 आपको क्या मिलेंगे, टाइप्स मिलेंगे। ओके, तो अगर मैं टाइप्स के बारे में बात करूं, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को बहुत सारी चीजें मालूम भी होंगी। पहले टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक है, ये सब लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ शेयर इज, वन टाइप इज इक्विटी शेयर्स, बहुत बढ़िया। एंड वन टाइप इज प्रेफरेंस शेयर्स, बहुत बढ़िया। सर इक्विटी शेयर्स इज ऑफ अगेन टू टाइप्स। यस, दो टाइप कौन से भाई? सर हाँ, इक्विटी शेयर्स हैविंग नॉर्मल वोटिंग राइट्स, यस और नो, एंड इक्विटी शेयर्स हैविंग प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट्स। याद आ रहा है? प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट और नॉर्मल वोटिंग राइट्स। लेकिन सर जब प्रेफरेंस शेयर्स की बारी आती है तो इसके बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है, तो एक ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। पहले मेरे को जो जो याद आ रहा है मैं बोलता हूं, बाकी क्या आप मुझे बोलेंगे। सर इसमें दो, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, याद आ रहा है? यस सर। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, अरे हाँ ये भी करना पड़ेगा, कन्वर्जन। हाँ, तो दो ऑप्शन, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। उसके बाद पार्टिसिपेशन भी एक है सर। पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेटिंग
एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। और क्या है, याद है? वेरी गुड। ये क्यूमुलेटिव नहीं बोल सकते, इसको अपन बोलेंगे डिविडेंड। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। और एक और है क्या मेरे ख्याल से? और दो हैं, आई विल शो यू। एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड एक इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये आप लोगों का प्रेफरेंस वाला। तो सर एक 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 थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन चेक करते हैं क्या क्या होता है, याद करिएगा। सर सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल और इरिडीमेबल, मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो आगे चल के रिडीम होंगे। रिडीम होंगे मतलब उनका रीपेमेंट हो जाएगा। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसका रीपेमेंट नहीं होगा। लेकिन आज के जमाने में एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड नहीं है। आपको रिडीम कंपल्सरीली करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो मैक्सिमम आप कितने साल तक वो शेयर्स रख सकते हो? 20 साल तक। अगर 20 साल के अंदर आपने उनको रिडीम नहीं किया तो 20वें साल में आपको उसे कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा? रिडीम करना पड़ेगा। आर यू विथ मी? यस। रिडीमेबल इरिडीमेबल। सर कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब ऐसे शेयर्स जो आगे चल के प्रेफरेंस शेयर जो आगे चल के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और नॉन कन्वर्टिबल मतलब ऐसे शेयर जो आगे चल के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। यस। उसके बाद पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब सर ऐसे शेयर्स जो कंपनी की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन सी एक्टिविटी में? हाँ, वोटिंग्स में, सरप्लस प्रॉफिट्स में ये लोग क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब उनको कोई हक नहीं है कि कंपनी के कोई भी अफेयर्स में आप पार्टिसिपेट करो। तो ये हो गए नॉन पार्टिसिपेटिंग। सर क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। अगर क्यूमुलेटिव का मतलब है इफ इन केस ये साल कंपनी ने अगर डिविडेंड देना था लेकिन नहीं दिया तो दैट डिविडेंड कैन बी गिवन इन नेक्स्ट ईयर। वो डिविडेंड अगले साल में वो लोग कैरी कर सकते हैं और अगले साल में अगले साल का और पिछले साल का दोनों मिला के डिविडेंड आप मंगा सकते। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव मतलब सर अगर रात गई बात गई जैसा साल खत्म हुआ डिविडेंड नहीं मिला, लैप्स, आपको वो डिविडेंड बाद में नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? एंड लास्ट इज ये फिक्स्ड रेट और इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिविडेंड। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मतलब ऐसा सर कि जहां पे बोला 10% डिविडेंड मिलेगा तो हर साल 10% ही मिलेगा। लेकिन अगर इंक्रीजिंग बोला तो पहले साल 10, फिर उसके बाद 11, फिर 12, फिर 13, जैसे जैसे कंपनी पॉलिसी होगी उस पॉलिसी के हिसाब से वो क्या करेंगे? इंक्रीज करते जाएंगे। आर यू विथ मी? यस। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ शेयर्स। सर हमारा जो डेफिनेशन था, हमारा डेफिनेशन क्या होगा? अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। मैंने शेयर्स के बारे में तो बात कर ली। यस, इज नोन एज शेयर कैपिटल। तो अभी सर शेयर कैपिटल के भी क्या टाइप्स होते हैं क्या? यस सर, बिल्कुल टाइप होते हैं। चेक करते हैं, आइए। क्लियर हो रहा है यहां तक? पक्का 100% एवरीवन? क्या चल रहा है? यस। अभी आते हैं आपके टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अभी यहां से मेन कार्यक्रम शुरू होता है। अभी तक का जो कार्यक्रम था वो 11वीं 12वीं वाला था। अभी यहां से मेन कार्यक्रम शुरू होता है कि आपको क्वेश्चन किसके ऊपर आ सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे पहला टाइप ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। नाउ व्हाट डज इट मीन?
ध्यान से समझिएगा कल्याणी जी, ध्यान से समझिए। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब है सर ऐसा कैपिटल जिसको मैक्सिमम आप कंपनी, आप मतलब कंपनी कैन रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक। मैक्सिमम अमाउंट कंपनी कैन रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक। जितना आप लोगों ने आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बोला है उतना ही आप मैक्सिमम रेज कर सकते हो, एंड दैट विल बी योर अथॉरिटी एंड दैट विल बी योर अथोराइज्ड कैपिटल। हमारे इसमें अभी हमने देखा था कितना अपन ने लिया था, 10 लाख रुपीज, याद आ रहा है? तो जितनी मैक्सिमम अथॉरिटी है वही आपका अथोराइज कैपिटल है। तो अथोराइज कैपिटल इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अ कंपनी कैन इश्यू, और रेज ही बोलते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अ कंपनी कैन रेज। इतना अमाउंट तक ही कंपनी रेज कर सकती है। अगर सर कंपनी को इससे ज्यादा रेज करना होगा, यस, अगर कंपनी को इससे ज्यादा रेज करना है तो आपको आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना पड़ेगा। उसे कहते हैं अल्टरेशन ऑफ एमओए। अल्टरेशन का मतलब है चेंजेस। यस, राइट। तो पहली चीज ऑथोराइज कैपिटल, जितना अथॉरिटी है उतना आप मैक्सिमम इशू कर सकते हो। सर दूसरा, इशूड कैपिटल। अभी एक 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 लिंक में जाना है सर। अथोराइज में से जितना जनरल पब्लिक को आपने क्या किया, इश्यू किया, जनरल पब्लिक को बोला आओ आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को 10 लाख का अथॉरिटी है तो मैं तुरंत 10 लाख ही मार्केट में लाऊं, नहीं। कंपनी को लगता है कि भाई अभी 5 लाख ही लाओ, अभी 4 लाख ही लाओ, अभी 3 लाख ही लाओ, तो कंपनी सिर्फ उतना भी मार्केट में क्या कर सकता है, इश्यू कर सकता है। इसीलिए इश्यूड कैपिटल का मतलब क्या होगा, अमाउंट विच कैन बी इश्यूड टू जनरल पब्लिक। अमाउंट बोल सकते हो या फिर शेयर्स भी बोल सकते हो। अमाउंट ऑफ कैपिटल बोलो या शेयर्स टू जनरल पब्लिक बोलो। उतने शेयर्स या उतने अमाउंट का कैपिटल आप क्या कर सकते हो, जनरल पब्लिक को मार्केट में इश्यू कर सकते, दैट इज कॉल्ड इश्यूड कैपिटल। अगेन सर इश्यू में से आगे बढ़ेंगे, वेरी गुड सर। इश्यू में से जब अपन आगे बढ़ेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, व्हाट डज इट मीन सर? अथोराइज में से जितना मार्केट में लिया उतना इशूड, इशूड में से जितना जनरल पब्लिक ने लिया उतना सब्सक्राइब। ऐसा जरूरी है क्या मैंने मार्केट में शेयर लाया और आप बोलोगे मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए मेरे, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी आप लोग शेयर मार्केट में लाओगे और आपको कोई पूछेगा भी नहीं, हर्ड नहीं होना बराबर है। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक आधी कंपनी ने मार्केट में शेयर लाया और लोग मारा मारा कर रहे हैं। जैसे अभी आपने इधर वो टेंट्स में हुआ देखा क्या आपने, अपने यहाँ पे वो नया स्टोर खुला, वो 5000 रुपीज की सारी 500 रुपए में फुल लेडीज झगड़ा कर रहे हो, तूफान एकदम। पुलिस वालों को बुलाना पड़ा उनको वो बंद करने के लिए, और वो बोल रहे मैं ओनर बोल रहा हूँ मैं आपको ये ऑफर 1 महीना रहेगा, प्लीज घर जाइए प्लीज घर जाइए। लोग घर भी नहीं जा रहे, इतना डेंजर। लेडीज तो उधर ही बैठे, मैं पहली साड़ी मेरे को ही हो लेकिन ऐसा चल रहा है। तो सेम ऐसा कभी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर कंपनी, डिपेंड्स ऑन योर कंपनी कि आपका कंपनी कैसा है। कुछ कुछ कंपनीज मार्केट में नए हैं
तो लोग लेने से पहले सोचेंगे। तो मे बी वो फुल्ली सब्सक्राइब आपने जितना बोला उतना नहीं भी हो सकता, लेकिन कुछ कंपनी पुरानी है और उस कंपनी ने बोला है कि ये हमारा नया वेंचर है। जैसे स्टारबक्स आया था इंडिया में, ठीक है, स्टारबक्स इंडिया में जैसे आया तो उन्होंने टाटा के साथ कोलैबोरेशन किया। जब टाटा ने बोला कि स्टारबक्स हमारा है तो लोग वहां जा रहे कॉफी पीने, एकदम प्रो लेवल इसमें, कितना भी महंगा रहने दो। वो ऐसे देखते 800 800 800 800 800 350 ये ही दिया, ये होना मेरे को। अभी वो है क्या वो भी नहीं मालूम, वो सामने में भी वाटर बॉटल भी लिखा है, तो ये कॉफी चाहिए तो सर ये वाटर बॉटल दे दो, यहाँ बैठ सकते हैं क्या हम, हाँ ये दे दो। लोग ऐसे क्यों, क्योंकि वो फोटो निकालते, अरे मेरा नाम नहीं लिखा सर, वाटर बॉटल में नाम लिख के नहीं आता, आपको कॉफी लेना पड़ेगा ऐसा। तो लेकिन लोगों को वहां जाना है, क्यों ऐसा क्रेज ये हुआ, इंक्रीज हुआ, क्योंकि वो वेंचर बाय टाटा था। मे भी ऐसा हो सकता था कि अगर टाटा के साथ वो नहीं आते तो मे भी इतना उनको मार्केट नहीं भी मिलता। जस्ट लाइक दैट कि हमने शेयर मार्केट में इश्यू तो कर दिए, लेकिन अगर वो इश्यू लोगों ने एकदम पूरे के पूरे शेयर ले लिए तो वो सब्सक्राइब की तरफ जाएगा, फुल्ली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, बहुत ज्यादा। जैसे बहुत सारे मार्केट में, जैसे ओला का शेयर अभी आया था थोड़े दिन पहले, तो ओवर सब्सक्राइब हो गया। जोमेटो का शेयर आया, ओवर सब्सक्राइब हो गया। लेंसकार्ट का शेयर आया, ओवर सब्सक्राइब हो गया। क्यों? क्योंकि पीपल नो 2000 चश्मे दोन मिळतात तिथे, बरोबर की नहीं? पब्लिक को मालूम है, पब्लिक तुरंत चली जाती, भले ही तेरे को चश्मा की जरूरत भी नहीं है। अपन ऐसे भी घूमते घूमते चलो बहुत भारी है, चलो 2000 में दो है क्या, मेंबरशिप है क्या सर आपके पास, लगे दे दो, 2000 में दो चश्मे। एक्चुअल में वो दूसरा चश्मा हाँ 1 साल तक पड़े हुए रहता, लोग देखते भी नहीं, उसके बाद और एक बार लेंस कार्ड जाके और दो लेके आते, फिर उनको याद आता कि अरे यार यहाँ पे भी मेरे पास एक चश्मा था। ये स्ट्रेटजी है, राइट? तो वही चीज अपन देख रहे हैं। इश्यूड से आगे जाओ, सब्सक्राइब। सर सब्सक्राइब मतलब सर शेयर्स which are subscribed, by जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक ने जितने शेयर्स क्या किए, सब्सक्राइब्ड किए, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पहले अथॉराइज, सर इतना इशू कर सकते हैं मार्केट में मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, इसमें से जितना मार्केट में डालेंगे उतना इशूड, उसमें से जनरल पब्लिक जितना लेगा उतना सब्सक्राइब। अभी सब्सक्राइब में ध्यान से, कॉल्ड अप कैपिटल। सर बहुत बहुत क्या होता है, ध्यान से समझिए, कंपनी जब पैसे मांगती है तो कंपनी एक साथ पूरे शेयर के पैसे कभी नहीं मांगती, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है, ठीक है? अभी मेरे को एक साथ 10 रुपए, मेरे को 1000 शेयर चाहिए, 1000 इंटू 10, 10,000 रुपए मेरी जेब में नहीं है, अभी मैं नहीं दे सकता एकदम से, बट मेरे को शेयर तो लेना है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है एक काम करना, अपन क्या करते हैं, इसको 3 इंस्टॉलमेंट में बांटते हैं, 4 में बांटते हैं, 2 में बांटते हैं, जैसा कंपनी सोचे, राइट? और वो बोलते हैं पहले क्या कर, तू 3 रुपए दे दे, फिर क्या कर, तू 4 रुपए दे दे, फिर तू क्या कर, 3 रुपए दे दे, बरोबर? ऐसा करके तेरे को भी टाइम मिल जाएगा और हमें भी टुकड़ों टुकड़ों में पैसे मिल जाएंगे, तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। अपन बोलते यस, ओके, डन, बहुत बढ़िया। तो पहले कंपनी ने 3 रुपए मांगे, फिर कंपनी ने 4 रुपए मांगे, अभी तक कंपनी ने 10 में से 7 रुपए मांग लिए, विच इज कॉल्ड बाय कंपनी। कंपनी इज कॉलिंग कि भाई पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, राइट? तो कंपनी जब कॉल करेगी तो वो हो जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। एंड जितना पैसा कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया, दैट इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। सर कंपनी ने अभी तक वो पैसा नहीं मंगाया है, नहीं मंगाया तो कंपनी आगे चल के मंगाएगी, राइट? तो कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या, अमाउंट विच इज called
बाय कंपनी, एंड इसी के साथ दूसरा अनकॉल्ड अमाउंट विच इज, बहुत बढ़िया, अमाउंट विच इज अनकॉल्ड बाय द कंपनी, राइट। तो ध्यान से समझिए, एक एक इसके साथ ही आगे बढ़ रहा है। अथोराइज से इशूड, इशूड से सब्सक्राइब, सब्सक्राइब से कॉल्ड अप, कॉल्ड अप से अनकॉल्ड। ठीक है, कॉल्ड अप से एक्चुअली अनकॉल्ड नहीं जाता, बट फिर भी सर अमाउंट विच इज कॉल्ड बाय कंपनी, कंपनी बोल रही है 7 रुपए किधर है, और एक आधा उसमें से रहता ही है। अभी कंपनी ने आप जैसे लाखों लोगों को शेयर इशू किए, उसमें से 5-10% लोग ऐसे होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, और कुछ लोग होते हैं वो टाइम पे पैसे दे देते हैं। ये केबल वाला आया, केबल वाले को पैसे दो, दूध वाला आया, दूध वाले को पैसे दो। नहीं तो कुछ लोगों की फितरत होती है, जेब में भी पैसे रहे तो क्या बोलते हैं, उधे ही कल आ, कुछ भी नहीं, ऐसी कल देता हूं, रहता है ना ऐसे अपने मजा लेने के लिए। और देख तू तेरा पेशेंस लेवल चेक कर, ऐसा तो कंपनी को भी ऐसा ही मजा लेते हो, लेकिन जब कंपनी मजा लेने के मूड में आती है तब वो पैसे भर देते हैं, राइट। तो सेम सिचुएशन है, कंपनी कैसे मजा लेती है वो देखेंगे आगे अपन, राइट। तो सर कंपनी ने कॉल किया, लेकिन कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, और जब कंपनी ने कॉल किया, जिस दिन पैसे देने की आखिरी डेट थी, उस दिन अगर उसने पैसा नहीं दिया तो उसे कहते हैं अरियर, और जितने लोगों ने उस दिन तक पैसा दे दिया उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो कॉल्ड अप में दो पार्ट हो जाएंगे सर, पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स है ना, सम कंपनी ने कॉल किया, आपका ड्यू है बैलेंस, ऐसा होता है ना, तुमचा एयरटेल प्रीपेड पैक उद्या समाप्त होईल, ऐसा आता है ना आपको भाई, वैसा ही है ये सर, पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन अरियर्स। तो क्या मैं ऐसा बोलूं, यहाँ पे वर्ड में लिखने के बेटर मैं इसका फॉर्मूला बनाया, तो कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स, क्या ऐसा हो सकता है? कॉल्ड अप था, कंपनी ने 7 रुपए मंगाए, 2 रुपए नहीं आए, जो नहीं आए वो क्या है, अरियर, और जो आ गए उन दोनों को माइनस करके क्या मिलेगा, पेड अप। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यस, तो पेड अप कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल, सर पेड अप इज कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स, एंड कॉल्स इन अरियर्स मतलब अमाउंट नॉट पेड व्हेन कॉल्ड। जब आप लोगों को मांगे पैसे, उस दिन आपने पे नहीं किए, तो वो हो गए अरियर। अब ये अरियर पहली स्टेज छोड़ के कभी भी हो सकता है। आपको शेयर चाहिए और आपने तभी अरियर कर दिया, ऐसा चलेगा क्या? मेरे को शेयर चाहिए लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा, पहला स्टेज में तो पैसा देना पड़ेगा ना, उसके बाद जब कंपनी मांगेगी अगले पैसे तब तुम अरियर कर सकते हो, उसके आगे अरियर कर सकते हो, उसके आगे अरियर कर सकते हो, पहले स्टेज पे आप अरियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अरियर कभी भी हो सकता है लेकिन पहले स्टेज पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का टाइप्स ऑफ शेयर। बताइए, आर यू विथ मी? यहां तक एकदम सिंपल चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक क्या देखा सिर्फ, पहले शेयर, शेयर मीन्स शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, सिंपल। शेयर कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स के टाइप्स देखे हमने, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी में दो टाइप्स, नॉर्मल वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट्स। उसके बाद प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में 5 अलग अलग देखे, उसके 2 हो गए तो 10 हो गए, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं बोल सकते, डिविडेंड बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके टाइप्स। उसके बाद आए हम लोग टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पे। तो सबसे पहला
authorized share capital. Maximum amount of shares a company can issue is authorized, out of which जितना इश्यू हुआ उतना issued, उसमें से जितना जनरल पब्लिक ने लिया उतना सब्सक्राइब, उसमें से कंपनी ने जितने पैसे मंगाए उतना कॉल्ड अप, जितना नहीं मंगाया उतना अनकॉल्ड, और उसके बाद कॉल्ड अप में से जितना पैसा पे किया उतना पेड अप, जितना नहीं दिया उतना पॉलिसी। आर यू विथ मी? यस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से कुछ पार्ट आपके सामने। अभी सर आपको एक सिनारियो देते हैं बहुत बार क्वेश्चन में, एंड क्वेश्चन में बोला जाता है कि बताइए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल कौन से हैं। आपको एक सिनारियो देंगे, XYZ ये ऐसा ऐसा कंपनी है, उसमें इतने शेयर थे, उसमें से इतने इशू हो गए, इतना ये हो गया, इतना अरियर हो गया, इतना सब्सक्राइब हो गया, ये हो गया। डिटरमाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो आप सारे कैपिटल्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे? 101% पक्का? यस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एकदम सिंपल। हाँ, अभी सर जब अपन बात कर रहे हैं शेयर्स को मार्केट में इशू करने की, तो मार्केट में इशू करने के मेथड्स, ठीक है? एक मेथड है फिक्स्ड मेथड, और एक मेथड है आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है? अब ये फिक्स्ड मेथड कहां यूज होता है? फिक्स्ड मेथड जनरली यूज होता है अनलिस्टेड कंपनीज, जनरली वो भी कौन से? पब्लिक। प्राइवेट कंपनी में तो उनके मर्जी के मालिक रहते हो, कुछ भी हो जाए वो अपने मन से ही बोर्ड मीटिंग भी ले लेते, अपने मन से ही सब कुछ कर लेते, वो उनके हिसाब से रहता। लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में क्या होता है सर कि फिक्स्ड मेथड में यू पीपल नो द शेयर प्राइस, ठीक है? आप लोग क्या करते हो, उनको शेयर प्राइस मालूम होता है कि शेयर कितने में लिस्ट होगा, मतलब शेयर 10 रुपए का है ये उन्हें मालूम है ऑलरेडी। वो 10 रुपए में से 3 रुपया वो पहले बार देंगे, फिर 4 रुपए दूसरी बार देंगे, फिर 3 रुपए तीसरी बार देंगे, ऐसा वो बिल्कुल कर सकते हैं। 3 + 4 + 3 ऐसा 10 रुपए। तो ये उनको मालूम है कि शेयर 10 रुपए का ही होने वाला है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट बुक बिल्डिंग प्रोसेस, बुक बिल्डिंग प्रोसेस ये जनरली आईपीओज के लिए काम में आता है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, और आईपीओ किसका होता है? लिस्टेड या अनलिस्टेड? लिस्टेड कंपनीज की, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की। अभी लिस्टेड कंपनीज में जब मार्केट में आईपीओ आता है तो आईपीओ के टाइम यहां पे दो प्राइस होते हैं, एक होती है फ्लोर प्राइस और एक होती है कैप प्राइस, जिसे कट ऑफ प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है? फ्लोर मतलब जमीन, जमीन मतलब नीचे वाली प्राइस, एंड कैप कहां पहनते हो? सर में, पैर में नहीं पहनते तुम, तो कैप इज सर में, मतलब ऊपर वाली प्राइस। एक फ्लोर और एक कैप, जैसे फॉर एग्जांपल 200 से लेके 250, तो 200 इज फ्लोर, 250 इज कैप। तो 200 से 250 में वो शेयर मार्केट में कोई भी प्राइस पे लिस्ट हो सकता है, हाँ या ना? आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो जिस प्राइस पे वो लिस्ट होता है, आई थिंक उसे एक नाम आता है, मुझे याद नहीं आ रहा, कट ऑफ प्राइस बोलते हैं या कोई तो भी प्राइस बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। बट सिंपल सर ये 200 से 250 के बीच में आप लोगों को उसे लिस्ट करना है, ठीक है? तो जब आप लोग कभी भी, अभी मार्केट में कोई आईपीओ आया, आप लोग पैसे लगाओगे कि मेरे को ये आईपीओ चाहिए, मुझे ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ये प्राइस बैंड है, इसे कहते हैं प्राइस बैंड। तो ये प्राइस बैंड के तहत समझो ये 200 से 250 के रेंज में अगर आप लोगों का शेयर है, तो एक प्राइस बैंड के तहत आप लोगों को एक अराउंड
12,000 से लेके 15,000 रुपए तक का एक प्राइस होता है और उतनी प्राइस आपके बैंक अकाउंट में लॉक हो जाती है। मतलब अगर आपने वो आईपीओ को अप्लाई किया तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे नहीं तुरंत, वो आपके अकाउंट में रहेंगे, बट आप उसे खर्च नहीं कर पाएंगे। एक मैंडेट लग जाता है और वो मैंडेट लगने के बाद मार्केट में जब वो आईपीओ खुलेगा, अगर आपको शेयर मिला तो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, और अगर आपको वो शेयर नहीं मिला तो वो मैंडेट हट जाएगा। यू कैन यूज दैट मनी। ये किसके लिए होगा? आईपीओ के लिए। ये क्या होगा सर, क्या ये पैसा वन टाइम पे करना है? हाँ, यहां वन टाइम पे करना है। लेकिन सर क्या यहां पे वन टाइम पे करना है? नहीं, आप लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में देना है। पहले 3 रुपया दो, फिर 4 रुपया दो, फिर 3 रुपया दो, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में, जिसमें गैप आता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसी की कैसे कंपनी को पैसे चाहिए। लेकिन यहां वैसा होगा क्या? नहीं, जितना भी प्राइस होगा, जितने भी नंबर ऑफ शेयर होंगे, आपको वन स्ट्रोक पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये लिस्टेड कंपनीज का क्राइटेरिया है सेबी गाइडलाइंस के थ्रू। यहां पे अगर आप देखोगे ये अनलिस्टेड क्राइटेरिया है, यहां पे आप टुकड़ों टुकड़ों में पैसे आराम से ले सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? राइट। तो ऐसा पार्ट। अभी मजेदार बात क्या है, अपने को इसको कुछ भी नहीं सीखना है। अपने को जो सीखना है ना, वो सब इसका सीखना है। क्वेश्चन भी आएगा ना सर तो इस पे आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन इस पे, 90% क्वेश्चन नहीं चाहते। आईपीओ का बुक बिल्डिंग प्रोसेस वगैरह छोटा मोटा आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट आया तो आया, बाकी कुछ भी नहीं है। अपना पूरा का पूरा फोकस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के ऊपर ही है। वो आपको जैसे 12वीं में क्वेश्चन आता था, XYZ कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेएबल एट इतना एप्लीकेशन पे, इतना अलॉटमेंट पे, इतना कॉल पे, आता था कि नहीं? जस्ट लाइक दैट वैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे यहाँ पे। तो हमारा ज्यादातर फोकस इसके ऊपर। आर यू विथ मी? यस। ये करते करते सर ये मेथड हो गई, और मेथड के साथ साथ एक छोटा सा पार्ट आखिरी सर, एकदम सिंपल, शेयर्स कैन बी इशूड एट 3 चीजें सर। पार, पार मतलब फेस वैल्यू, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ठीक है? अरे थांबा, पार पे मतलब 10 रुपए का शेयर है तो आप 10 रुपए में इशू कर रहे हो कंपनी। प्रीमियम मतलब 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में। आप बोलेंगे कौन ऐसा गधा होगा सर जो 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में दे रहे फिर भी ले रहा है? आप ही आगे चल के वो गधे हो सकते हैं कि 10 रुपए का भी शेयर रहा तो भी मैं 12 रुपए दिया तो भी लूंगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दैट कंपनी। वो कंपनी इतना बढ़िया है सर कि 10 रुपए के लिए 12 रुपए मांग रहे फिर भी लोग दे रहे हैं। लोग दे रहे हैं मतलब वो कंपनी में कुछ ना कुछ दम है, और कंपनी भी छाती ठोक परे मांग रही है कि मेरे को 12 रुपए चाहिए तभी देंगे। लोग बोले चल 12 रुपए, दैट इज एक्स्ट्रा मनी। तो 10 की जगह 2 रुपए इज प्रीमियम एंड डिस्काउंट 10 का शेयर मार्केट में 8 रुपए में। लेकिन सर कंपनीज एक्ट 1956 कहता था शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स आप मार्केट में डिस्काउंट में इशू कर सकते हो, यहां पे आप नहीं कर सकते। इसके बारे में आगे चल के डिटेल में उसका सेक्शन वो अपन देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे बताइए, ये बेसिक चीजें जो मैं बता रहा हूं वो क्लियर हो रही है? थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ ऐसा टफ वाला पार्ट नहीं। क्लियर हुआ मैंने जितना बताया? यस। तो ये चीजों के ऊपर अभी कल जाके आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चंस करने, और आगे चल के हम इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो कल का लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर हैविंग जर्नल एंट्रीज टुमारो। अगर जर्नल समझ गया, देखिए पूरा कॉर्पोरेट जर्नल एंट्री बेस है, जर्नल नहीं आया गए पूरे मार्क। तो इसीलिए कल का लेक्चर हमारा बहुत जरूरी है। सारे जर्नल एंट्रीज में आपको
कल बताऊंगा लॉजिक के साथ, तो बने रहिए तब तक मेरे साथ। ये जितना भी पार्ट हुआ है वो सारा पार्ट हमें बुक में लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंटली अपने को क्या लिखना है, ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि इसके ऊपर नोट्स में भी आएगा आपके, डोंट वरी, बट नोट्स में आने से बेटर है हमारे हाथ से जब जाएगा तो अपने दिमाग में बहुत जल्दी जाता है, राइट। तो यहां तक हम लोग क्लियर करते हैं, बाकी का जो पार्ट है वो अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आर वी क्लियर अप टू दिस पब्लिक? क्लियर? चल, तो यहां रुकेंगे एवरीवन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।